राष्ट्रीय स्तर पे कश्मीर में जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं उनका कोई मेंशन नहीं होता है। कश्मीर में जरा सी भी कोई गड़बड़ हो जाए और वो भी सही परिप्रेक्ष्य में नहीं, उसको गलत तरीके से रख के कश्मीर को डेमोनाइज किया जाता है, कश्मीर को खराब जगह दिखाई जाती है, जम्मू कश्मीर वही मेरा मतलब है। तो मैं आप सबों की मदद चाहता हूं, चूंकि बड़ा बड़ा हूं, उन सब जगहों के मुकाबले मैंने जम्मू कश्मीर को बहुत मानों में बहुत बेहतर पाया। तो हमारी जिम्मेवारी कम से कम इतनी जरूर है कि जो सच है वो हम बाहर भेजें और कोशिश करें कि दुनिया में वो सच पहुंचे। मिसाल के तौर पे पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव हुए, मेरी निगाह में वो कामयाब चुनाव है, लेकिन उनका कोई मेंशन नेशनल प्रेस में नहीं है। चुनाव के दौरान अगर एक चिड़िया की भी कैजुअलिटी हो जाती तो वो हेडलाइन बनती, लेकिन इसका जिक्र नहीं। तो मैं इस प्रार्थना के साथ कि आप इस काम में हमारी मदद करेंगे, जो पिछले दिनों में काम हुए हैं उनके बारे में एक बुकलेट आप सबों को हमने पहुंचा दिया। चूंकि काम इतने हुए हैं, डेवलपमेंट के मामले में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर का फंड यूटिलाइज नहीं हुआ था या जहां काम चल रहे थे उसको तेज किया और यूटिलाइज करने का पूरा प्रयास किया। 8,000 करोड़ रुपए हम उठा रहे हैं। जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं पूरे प्रदेश में, यहां तक के जो पहली सरकारों के भी वायदे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू हो गया है। पंचायतों को एम्पावर किया गया है। पंचायतों को 2,500 करोड़ पंचायतों को, म्यूनिसिपैलिटीज को 1,500 करोड़ रुपया मिलेगा। किसी सरपंच को 65,000 से और 1.25 करोड़ तक रुपया मिलेगा। और यही हमारा आर्गुमेंट था कि ये इलेक्शन दिल्ली के लिए नहीं है, ये इलेक्शन जो आप जिनको इश्यूज बता रहे हैं उनके सॉल्व करने का भी नहीं है, चाहे वो 35A हो या। तो उसको हमने एक तरह से पंचायत सिस्टम को करीब खड़ा कर दिया है और इसी में से नई लीडरशिप भी निकलेगी। अब जिस स्टेट जहां 10-10, 15-15 साल से चुनाव ना होते हों तो वहां कौन लोग निकलेंगे? इसी में से लोग निकलेंगे और ये एक अच्छी चीज हुई है। मैं इसके लिए यहाँ की सारा जो प्रशासनिक अमला है, फौज है, पुलिस है और सबसे ज्यादा वो जो जान की बाजी लगा के वोट डालने गए, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। दूसरे, करप्शन के खिलाफ पहले दिन से हम लोगों ने सख्ती का रुख अपनाने की कोशिश की। मैंने कहीं कह दिया था कि कश्मीर में करप्शन बहुत ज्यादा है, तो एक बड़ी नेता ने कहा कि हम कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये कहने से कश्मीर बदनाम नहीं होता, कश्मीर को बदनाम वो कर रहे हैं जो करप्शन कर रहे हैं। कश्मीर का साधारण बच्चा जो टट्टू लेके अमरनाथ यात्रा पे जाता है उसके पास स्वेटर नहीं होता है। और कश्मीर में जो लोग पावर में हैं, चाहे वो प्रशासनिक पावर में हो, पॉलिटिकल पावर में हो, व्यापार के पावर में हो, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो शायद जहांगीर से भी बेटर हो। तो जो करप्शन यहाँ हो रहा है उससे डेवलपमेंट भी रुका है। जितना रुपया यहाँ आया है वो अगर लग गया होता तो कश्मीर सोने का होता। तो हमने सख्ती के साथ उस क्षेत्र में काम किया है। 2 बड़े डील्स जिनमें सैकड़ों करोड़ के मामले इन्वॉल्व थे वो हमने कैंसिल किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे सिस्टम को फुल प्रूफ, जहां तक हो सके फुल प्रूफ करने की कोशिश करें। और हमने वो एंटी करप्शन ब्यूरो बनाई है, उसमें कुछ अफसरों पे एक्शन भी लिए हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, एक कमिश्नर लेवल का अफसर जेल भी गया है और उसका एक असर नीचे जा रहा है, लेकिन वो रुकेगा तब जब आप सबका सहयोग मिलेगा। तीसरी चीज, यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मसला सबसे बड़ा है। हमने 42,000 नए जॉब क्रिएट किए और उनमें ज्यादातर में 6 महीने में सब जगह नियुक्तियां हो जाएंगी। उनके डिटेल आप पूछेंगे। हाँ, उसी में हमने ये भी किया है कि बहुत जगह जो नौकरी देने में धांधली होती थी वो इंटरव्यू में होती थी।
मैं भी जब एमपी था, मेरे पास लोग आते थे, साहब हमारे लड़के की नौकरी का मामला है, तो हम कह देते थे भाई अब तो इम्तिहान तो जो रिटन टेस्ट है वो तो कंप्यूटराइज्ड है, उसमें कुछ होगा नहीं, जब इंटरव्यू हो तो बताना। क्योंकि इंटरव्यू में ये हो जाता था, बहुत मामलों में मैंने देखा कि दो की जगह 20 नंबर रख दिए जाते थे। तो बहुत सारी नौकरियों में हमने इंटरव्यू खत्म कर दिया है, और उसी के चलते हेल्थ सर्विसेज में लगभग 1000 पोस्ट 42 दिन में भर्ती हो गई है, और उनका रिजल्ट माने इंटरव्यू, उनका इम्तिहान हो गया, और इंटरव्यू नहीं था इसलिए टाइम पे रिजल्ट आ गया, और वो भर्ती हो गए, वो अपने काम पे चले जाएंगे, और उसकी बहुत जरूरत थी। पब्लिक ग्रीवेंसेस का जहां तक ताल्लुक है, सबसे ज्यादा असंतोष लोगों में होता है कि सब सुनवाई नहीं होती है। मैंने आते ही सब डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया था कि आप हफ्ते में एक दिन सिर्फ ग्रीवेंसेस सुनेंगे। हमारे जो सलाहकार हैं वो हफ्ते में एक बार किसी ना किसी जिले में जाके ग्रीवेंस सुनते हैं। एक ग्रीवेंस सेल है जो बहुत ही एक तरह से समझिए अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहा है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा खुद का टेलीफोन 24 घंटे खुला रहता है, मैं रात के 2 बजे भी फोन को सुनता हूं। और ऐसे भी मामले आए, इंडिविजुअल एक बच्चा था, उसके फादर की डेथ हो गई, 3 लोग थे, झोपड़ी में लगभग रह रहे थे, माँ और 3 बच्चियां, 2 के इम्तिहान थे, बोर्ड के इम्तिहान थे, रोशनी उनके घर में नहीं थी। हमने 15 दिन में उनके यहाँ लाइट का इंतजाम करवाया। उस अकेला तन्हा था, वो कोई पावरफुल आदमी नहीं था, साधारण बच्चा था। तो जो भी कंप्लेंट आती थी मैं उसका निराकरण करने की कोशिश करता था। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि इतनी कंप्लेंट आने लगी थी कि हमने एक कमेटी बनाई है, जो शर्मा जी केवल शर्मा जी जो हमारे अभी बहुत सलाहकार आए हैं दिल्ली से, बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के, उनकी क़यादत में, और 3 अफसर और उनके साथ IAS लगाए हैं कि जितनी ग्रीवेंस हैं, खासतौर से नौकरी संबंधी, अपॉइंटमेंट संबंधी, प्रमोशन संबंधी या पक्का करने के संबंध, बहुत तरह की भर्तियां थी। अकेले टीचर्स में आप अंदाज नहीं लगा सकते कितने किस्म के टीचर थे। सबों को जोड़ के उनका मसला हल करने की कोशिश की है, और एक परमानेंट सिस्टम शर्मा जी की क़यादत में बना दिया है कि सब शिकायतें उनके पास जाएंगी, उनकी सुनवाई होगी और उनको हल किया जाएगा। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में आपको याद होगा कि यहाँ इस बार बहुत जल्दी बर्फ पड़ गई थी, जिसमें श्रीनगर और उसके ऊपर अपर रीचेस में और आसपास सेब के किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। और न सिर्फ फसल का नुकसान हुआ था, पेड़ों को नुकसान हुआ था, क्योंकि बर्फ जो थी वो पानी के साथ थी, हैवी बर्फ थी, और बहुत सारे पेड़ 2 फाड़ हो गए थे, टूट गए थे। तो उनको हमने 2 गुना जो पहले मिलता था उससे 2 गुना हर्जाना 1 महीने के अंदर अंदर सब जगह बांट दिया था। बिजली का भी लगभग हमारी कोशिश है कि हर घर में बिजली पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अगर कहीं हमारी दिक्कत है तो वो ये है कि बिजली की हमारे पास कमी नहीं है, बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, लेकिन उसको लेके जो घर तक लाइंस जाती हैं उनमें अभी दिक्कत है। तो उनको हम रिपेयर कर रहे हैं या नई लाइनें खींच रहे हैं, वो भी काम पूरा हो जाएगा। हाँ, 6 टाइम्स दिया हमने, जो एप्पल का मुआवजा दिया वो 2 गुना नहीं 6 गुना बढ़ा के दिया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। महबूबा जी ने 14 कॉलेज घोषित किए थे, हमने कहा कि नहीं ये 14 तो होंगे, हम 50 नए डिग्री कॉलेजेस देंगे, और वो फेजेस में देंगे। लगभग 25 तो जगह ढूंढ ली गई है और जमीन भी मिल गई है। अच्छा, जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे प्राइम मिनिस्टर के फंड से होने थे, एम्स का था, IIT, इन सबों के लिए जमीन आइडेंटिफाई हो गई, जमीन कब्जा हो गई है, जमीन ट्रांसफर हो चुकी है, और हो सकता है कि जल्दी प्रधानमंत्री जी आके उनका पत्थर रखेंगे और वो काम तेजी के साथ चलेगा। बाकी इससे ज्यादा मेरे पे कहने को नहीं है, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग नेक नियति से, और गवर्नर का एज गवर्नर मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, और यही मुझे मैंडेट है कि डेवलपमेंट, सुनवाई, आउटरीच, मिलना जुलना, लोगों की तसल्ली करना, यही काम है, इसमें हम सब लगे हुए हैं।